कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे विश्व में महामारी शुरू और इसी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति आ पड़ी है। लॉकडाउन में एक समस्या बढ़ रही है और वो है डोमेस्टिक वायलेंस की। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है, इंडिया में लॉकडाउन के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का इशू बहुत बढ़ चुका है। अगर इसी डेटा को स्टेट वाइज कैटेगराइज करें, सबसे ऊपर आता है उत्तराखंड, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और उसके नीचे आता है तेलंगाना। और आज का टॉपिक है ओपिनियन मैटर्स में राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और इसी के ऊपर अपना ओपिनियन पेश करने आ रहे हैं रश्मिता साहू और पूजा जैन। रश्मिता साहू जिन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है सीरियल्स में, वहीं पे पूजा जैन इनका एक शॉर्ट फिल्म कंसेंट जो कि एक मैरिटल रेप के ऊपर बेस्ड था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स पा रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए सुनते हैं इनका ओपिनियन। ओपिनियन मैटर्स पे आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपिनियन यहाँ पे देने आने के लिए। तो आज का ओपिनियन हम लोग शुरुआत करते हैं पूजा जैन के साथ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। आज का जो टॉपिक है ये तो कोई नई बात है नहीं, औरतों को तो हमेशा से ही सहना सिखाया है, चाहे कुछ भी हो उनको मतलब हर जगह सहना ही सिखाया है। लॉज बदलते रहते हैं बट मुद्दे वही के वही है। थैंक यू योगेंद्र फॉर इनवाइटिंग अस। ये जो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, ये कोई नई बात नहीं है, जैसे हमारी मेरी दोस्त पूजा जैन ने कहा है। हाँ, सही बात है पूजा आपकी कि लॉज चेंज आ रहे हैं, लेकिन मेंटालिटी कहीं वहीं की वहीं रुक चुकी है। जो मेल मेंटालिटी या मैं सोसाइटी की मेंटालिटी की बात करूँ तो वो वही है। भले ही हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेंटालिटी है वो सदियों पुरानी है, जो आज भी घरेलू हिंसा को हम देख कर भी अनदेखा सा कर रहे हैं। इसे हम एक क्रिमिनलाइज भले ही है वो इंडिया में, लेकिन ऐसा समझ रहे हैं कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही है। हमने डोमेस्टिक वायलेंस को यानी घरेलू हिंसा को एक्सेप्ट कर लिया हो, जैसे ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज। यानी शादी हुआ है तो डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज देना, मारना पीटना, ये सब तो शादी में चलता ही है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन में बढ़ा है। लॉकडाउन में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि लोगों को मतलब घर बैठे उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, वो अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हैं, एंड एक मेंटल इलनेस टाइप हो गया है। मतलब लोग अंदर ही अंदर स्ट्रेस में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि गुजरात में लूडो खेलते टाइम वो मतलब हस्बैंड हार गया तो उसने अपने वाइफ के ऊपर वायलेंस किया। तो ये सब चीजें लाइक प्रेजेंट है माइंड में, क्योंकि हम लोग को ऐसे सिखाया ही ऐसा गया है कि मेल कुछ भी कर सकते हैं, वो कमाता है तो वो डोमिनेट कर सकता है। तो अभी से स्टार्ट तो नहीं है ये सारा, ये बचपन से ही उनके रूट्स में कमजोरी है। एग्जैक्टली अबाउट टू से कि हमारा जो मेल पेट्रियार्की जो रूट है ना हमारे कल्चर में, वो कल्चर ही हमें ये सिखाता है कि मर्द हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि हिंसा सिर्फ केवल महिलाओं के साथ होता है, मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन अधिकतर जो मामले आते हैं वो वुमेन्स के साथ ही है। और ये जो घरेलू हिंसा है, ये आजकल जो लॉकडाउन में क्यों बढ़ते जा रहा है, इसका कारण है जो टॉक्सिक रिलेशन में जो महिलाएं पहले से रह रही है, वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंड है, सोसाइटी से डरती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो लॉकडाउन के दौरान आप क्या सोल्यूशन देना चाहोगे? सॉल्यूशन बहुत सारे, गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, बहुत सारे संस्था है, एनजीओज है जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि लाइक 89% वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट एक्सेप्ट उसमें से सिर्फ 11% करती है। तो ये उन लोग ओपन अप नहीं होना चाहते, उन लोग हेल्प नहीं लेना चाहते, वो सहन करते हैं, एंड दैट्स द मेन इशू ऑफ दिस। एंड ये लॉकडाउन एंड हो जाएगा, लेकिन ये जो वायलेंस है, क्राइम रेट जो बढ़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि मतलब आप घर पे हो, ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, बट जो ये फाइट्स है घर पे, जो मैरिटल रेप है या डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब कम नहीं होगा फिर।
मेरी फ्रेंड ने जो बात कहा कि मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस के सिर्फ 11% जो केस है वो सामने आते हैं, तो आप सोचिए ऐसे कितने केसेस होंगे जो महिलाओं ने डर के कारण बताए नहीं होंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर सिर्फ पति करते हैं ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर घर वालों की तरफ से भी डोमेस्टिक वायलेंस रहता है। जैसे कि सास जो खुद एक औरत है वही अपनी बहू को सताती है, और ये तो सदियों पुरानी रीत है, हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। और सबसे पहली बात ये जो अभी योगेंद्र जी ने कहा कि ये लॉकडाउन में इंक्रीज हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लॉकडाउन में जो रैपिड राइज हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस में, मैं आपको बताना चाहूंगी 3 स्टेट है इंडिया में जो सबसे एकदम टॉप पे है। जो पहला है उत्तराखंड जिसमें 144 केसेस है, और ये उन केसेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो अभी तक रजिस्टर हुए हैं। और सेकंड पोजीशन पे है हरियाणा 74 केसेस के साथ है, ये भी वही केसेस है जो रजिस्टर हुए, दैट मीन्स कि 11% केसेस के बारे में जो पूजा जी ने कहा। एंड देन थर्ड पे है दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसे रेप कैपिटल भी कहा जाता है, जिसे हम रेप कैपिटल भी कहते हैं। एंड देन तेलंगाना। इन अप्रैल, बात लॉकडाउन हुआ है मार्च से, मैं बस आपको ये कहूंगी कि अप्रैल में ही 89% रैपिड केस का मतलब राइज हुआ है, 89%। आप सोचिए कि अब तक कितना हुआ रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन में जो बढ़ रहा है, मतलब पहले से इशू है लेकिन इसके बारे में बात बहुत कम होती है, फिर वो सोशल मीडिया हो या फिर टीवी न्यूज मीडिया हो, वहां पे ये सब के बारे में बहुत कम बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि ये तो होता ही रहता है, बहुत कॉमन इश्यू है, लेकिन कॉमन इश्यू है लेकिन फिर भी उसके बारे में बात तो होना चाहिए। इश्यू तो है, वायलेंस तो होता है। एग्जैक्टली कोई भी वुमेन ऐसे बोलना नहीं चाहती कि उसके घर पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि अपने फैमिली का वो बाहर सोसाइटी में बुरा दिखाए। शी इज ऑलवेज इन मतलब ऐसे ही सोचती है वो कि मेरा अच्छा ही दिखना चाहिए घर का, चाहे घर पे कुछ भी हो। एंड बात करूँ तो कि कोई मतलब आवाज नहीं उठाता, जो आवाज उठाता है उसे भी दबा दिया जाता है। पॉलिटिशियंस तो हमारा ये लॉ पास नहीं करना चाहते कि मैरिटल रेप एक रेप है, उनको लगता है कि शादी करते ही इसलिए है। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें पब्लिक यही बोलता है तू शादी किस लिए की हम लोग ने। मतलब नो का मतलब यहाँ कंसेंट नाम का कोई चीज नहीं है। मैरिटल रेप के बारे में आपने कहा, आप थोड़ा इलेबोरेट करना चाहोगे कि मैरिटल रेप एक्चुअल में होता क्या है? मैरिटल रेप का मतलब ही है लाइक जब किसी लेडी का या आदमी का भी हो सकता है, लाइक लेडी एंड मेन दोनों का अगर कंसेंट नहीं है तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। एंड नो मीन्स नो, यही है कंसेंट का मीनिंग ही। राइट, जब एक वुमेन बोलती है कि वो रेडी नहीं है तो उसको फोर्स करना ही ये क्या बोलते हैं, मैरिटल रेप के इसमें आता है। रश्मिता, हाँ, आप कुछ जब वो कहना रेडी चाहती हैं? नहीं है तो वो मैरिटल रेप में आता है। जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि विश्व भर में इंडिया उन 36 कंट्रीज में आता है जिसमें अभी तक लाइक हमें आजादी मिली 1947 में, एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, जहाँ पर हम मार्स तक पहुंच चुके हैं, वाटर डिस्कवर कर लिया है, लेकिन स्टिल इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। और हम उन 36 कंट्रीज के साथ खड़े होते हैं जिन्हें लगता है कि मैरिटल रेप डजंट मैटर। और अपने जैसे पहले अपने सवाल में कहा कि कोई बात नहीं करता सोशल मीडिया पे, तो योगेंद्र जी मैं आपको कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे उन चीजों पे बात करने में ज्यादा मजा आता है जहाँ पर गाली गलौज हो, जहाँ पर किसी को अब्यूज किया जाता है, या कोई कंटेंट हो, या किसी सेलिब्रिटी ने कुछ कर दिया हो। लेकिन ये मैरिटल रेप जैसे मुद्दों पर बातचीत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत सेंसेशनल टॉपिक है। यहाँ पर ये इस टॉपिक पे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दोगे ना अपना 5 मिनट का, आई डेयर यू कि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं करना चाहते, इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो उनकी मेंटालिटी क्या है, बट लोग इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहेंगे। और मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताना चाहूंगी कि इंडिया में मैरिटल रेप का डेफिनेशन ही कुछ अलग, एकदम अलग सा है। सबसे पहले मैरिटल रेप ऐसा कुछ होता ही नहीं है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू इंडियंस और अकॉर्डिंग टू इन आर इंडिया।
शादी की है तुमने, ये तो करना ही पड़ेगा वरना शादी क्यों है। ऐसा कुछ नहीं होता इंडिया में, मैरिटल रेप ये कुछ नहीं होता। तुमने शादी की है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और एक लॉ के अनुसार सेक्शन आईपीसी सेक्शन 375 के अनुसार a wife below 15 is considered to be rape। और अभी उसके बाद एक्सेप्शनल हुआ, अमेंडमेंट्स हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट ने 3 साल आगे बढ़ा दिया। मतलब अगर आपकी वाइफ 18 साल के नीचे हुई तो ही उसे रेप कंसिडर किया जाएगा। क्यों? 18 साल के ऊपर अगर कंसेंट नहीं होगा, जैसे पूजा जैन ने कहा कि उनकी शॉर्ट फिल्म इसके ऊपर आधारित है, अगर 18 साल के ऊपर उसकी वाइफ होगी, अगर उनके साथ कुछ रेप हुआ तो उसे रेप नहीं माना जाएगा एज यूजुअल। और ना ही कोई औरत आके केस दर्ज करेगी कि मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है ना ये मैरिटल रेप करके कॉन्सेप्ट भी है करके, क्योंकि पति पत्नी के बीच में रेप कैसे हो सकता है, सवाल ये है। लाइक हम सबको पता है पैंडेमिक चालू है, लॉकडाउन चालू है, हम सबको बाहर का पैंडेमिक दिख रहा है, लेकिन जो हिडन पैंडेमिक जो चालू है, लाइक इंटीमेट टेररिज्म भी बोल सकते हैं इसको, वो किसी को दिखाई नहीं देता। सब यही चाहते हैं कि ये हिडन डोर्स के अंदर दफन हो जाए, कोई ओपन अप नहीं होना चाहता इसके ऊपर। एंड मैंने एक चीज नोटिस किया है, लाइक लॉकडाउन में कंसेंट को इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं, एंड जो उसके नीचे जो मतलब जो रिकमेंडेशंस आते हैं ना, वो रिकमेंडेशंस पे लाइक क्राइम पेट्रोल आएगा, और इट्स लाइक वेरी वियर्ड थिंग्स कमिंग ऑन इट। और जब कमेंट्स कोई गर्ल कमेंट करती है तो उसके नीचे मेन लोग नंबर छोड़ के चले जाते हैं अपना। लाइक हम लोग कौन से सोसाइटी में जी रहे, और एक सोशल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे लोग क्या ग्रैब कर रहे हैं पता नहीं। जी मैं कहना चाहूंगी कि ये जो वही लोग हैं जो नंबर नीचे छोड़ते हैं, जो कि रेप केसेस को भी पॉर्न वीडियोस में ढूंढने का कोशिश करते हैं। इंडिया में ये मेंटालिटी है। जो रिसेंटली प्रियंका रेड्डी रेप केस देखेंगे, पॉर्न साइट में सबसे ज्यादा सर्च वाज प्रियंका रेड्डी टॉकिंग अबाउट। ये कोई चीप मेंटालिटी वाले लोग नहीं रहते, ये आप और हम ही रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो अभी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कॉज क्या है, आपको क्या लगता है? सबसे मेन कॉज है मेंटल इलनेस। लोग डिप्रेशन में है, वो अपने घर पे है, आधे से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। लाइक घर पे रहने पे उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बाहर जाके किसी से हेल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दैट्स द मेन इशू। और डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके तो रूट्स में ही प्रॉब्लम है। जैसे कि रश्मिता ने बोला कि लॉ में सिर्फ 3 इयर्स बढ़ा दिया है मैरिटल रेप के लिए, तो ही उसको क्रिमिनलाइज करेंगे। लेकिन ये बात सबको जानना जरूरी है कि एज से फर्क नहीं पड़ता है, लोग का एज मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो है कि कंसेंट, उसका जो सामने वाला है उसका कंसेंट है या नहीं, वो मैटर करता है। और मेंटल हेल्थ पे मैं लेके जाना चाहूंगी ये टॉपिक को, कि कैसे लॉकडाउन में मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, घर पे ऑलरेडी ऐसा स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, लोग डर रहे, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो घर में जो प्रेशर आ रहा है उनको, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, टेंशन्स में जी रहे हैं, तो ये जो टेंशन है उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में भी रेट बढ़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में आप कैसे हेल्प लोगे, इसके लिए शीरोज ऐप है, हेल्पलाइन नंबर्स है, काउंसलिंग दी है, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं आप लोग। और सबसे स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी, आप पहले बाहर के लोगों से हेल्प लेने से अच्छा है पहले घर के मेंबर से लो, फैमिली मेंबर से बात करो, जो भी प्रॉब्लम है उनसे कनेक्टेड रहो। अगर वहाँ हेल्प नहीं मिलती है और आप पुलिस के पास जाने से भी डरते हो, तो आउटसाइड द कोर्ट भी काउंसलिंग मिल रहा है, वहाँ सॉल्व करने के लिए एनजीओज है, उनसे हेल्प लेके देखो आप। रश्मिता, आप कुछ कहना चाहोंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे हेल्पलाइन है, एनजीओज है, जिनसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो हेल्प पा सकते हैं, तो उसी को आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहोगे?
हाँ जी, मैं पूजा की बात से बिल्कुल भी सहमति रखती हूँ। एनजीओज, गवर्नमेंट ये सब बहुत एम्पावर कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स के जो विक्टिम्स है उनको बहुत मतलब बहुत सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। एंड आफ्टर 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ है लॉज में, उसके बाद आप बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर यानी काउंसिलर्स के द्वारा ये सब अपना केस सॉल्व कर सकती है। एंड सबसे पहले हर एक स्त्री को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर इन द सेंस फाइनेंशियली नहीं, आत्मनिर्भर इन द सेंस एकदम मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम उन चार लोग क्या बोलेंगे ये सोचना बंद करना पड़ेगा। ये जो मेंटालिटी है ना, चार लोग क्या कहेंगे, ये मेंटालिटी हमें कहीं ना कहीं एकदम मतलब हटाना पड़ेगा। एंड देन मैं कहना चाहूंगी कि एक ऑथर ने बहुत खूब कहा है कि बहुत सारी राइट्स हमारे पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन ये राइट टू रिफ्यूज है ना, ये हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई फील कि हम लोगों को एक अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि राइट टू रिफ्यूज ये हर स्त्री का राइट है कि नो, नो मीन्स नो। जैसे कि पिंक मूवी में तापसी पन्नू का एक डायलॉग है कि ना का मतलब तो ना ही होता है। आजकल अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे फिल्म मेकर्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। पिंक, थप्पड़ ये मूवी से लोगों तक एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि ना का मतलब ना ही हो सकता है। एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते तुम, चाहे वो एक ही थप्पड़ क्यों ना हो, क्योंकि वो एक वुमेन के मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। एंड सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम एनजीओज एंड काउंसलर्स एंड बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स है, हमें खुद को इतना ब्रॉड माइंडेड बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं कि जहां पर स्त्री ये डिप्राइव्ड क्लास में ना आए या किसी का भी शोषण ना हो, स्त्री का नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी भी जन का शोषण ना हो, तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी और उन्हें बिना जज किए उनकी बातों को सुननी पड़ेगी, उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस लॉकडाउन में अगर हमें डोमेस्टिक वायलेंस कम करना हो तो आसपास पड़ोस में देखो, झांको कि सब कुछ गवर्नमेंट और एनजीओ नहीं कर सकते, कुछ मदद हम और आप मिलके भी कर सकते हैं। तो अपने आसपास देखो कि क्या सच में ऐसा कोई विक्टिम है, क्या सच में ऐसा कोई डोमिनेटेड पर्सन है जिसे हम मदद कर मतलब जिसे हम समझा सके। और रहा सवाल गवर्नमेंट और एनजीओ का, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है। एक शक्ति करके एक ऐप है, देन जैसे कि पूजा जी ने बताया कि शीरोज करके एक ऐप है, देन बहुत सारे काउंसलर्स है। एक ऐप का नाम है जो मेरी फ्रेंड ने ही चालू किया है रिसेंटली, इंस्टाग्राम पे पेज चालू किया है, साहस करके। साहस इन द साहस इसीलिए क्योंकि आप साहस करके हमें अपनी बात बताओ, हम जरूर सुनेंगे आपकी बात। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स, हेल्पलाइन नंबर्स है और कॉन्स्टेंटली उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल आते हैं एंड कॉल रिसीव किया जाता है एंड प्लस उनका सोल्यूशन भी दिया जाता है। और रहा सवाल इसका सोल्यूशन सिर्फ कॉल पे बात करने से या काउंसलिंग करने से कुछ नहीं होगा। हमें फ्यूचर जनरेशन को चेंज करना है, हमें इस मेंटालिटी, इस सोच को ही बदलनी है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आने वाली पीढ़ी में कहीं ना कहीं चेंजेस मुझे दिख रहा है। और हाँ, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो अभी भी इस मेंटालिटी में है कि लड़कियां है थोड़ी सी बैकवर्ड, बट अभी के जो जनरेशन बॉयज है उनमें बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं। दे समवेयर दे रिस्पेक्ट देयर स्पाउसेस, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। और आई गेस इससे डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं कम हो सकता है। दैट्स इट। एंड राइट टू रिफ्यूज, ये जो दो वर्ड है ना, वो काफी महत्व रखता है जिंदगी में, हर किसी के जिंदगी में। क्या नॉट ओनली इन वुमेन्स बट इन मेन्स ऑल्सो। राइट टू रिफ्यूज ये एक राइट है। That's it. तो मैं कुछ बोल रहा है, तुझे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लॉकडाउन एंड हो जाएगा, पर ये जो सोशल इशू है इसे हमें एंड करना होगा। ये ऐसे एंड नहीं होगा। ये तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयंकर बीमारी है जो समाज में फैल रहा है। इसके रूट से हम लोग को चेंजेस लाना पड़ेगा। जो अपब्रिंगिंग है उनमें चेंज लाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कमिंग जनरेशन को ये रॉन्ग है, सबको इक्वली राइट देना पड़ेगा बस। और रहा सवाल अगर अवेयरनेस क्रिएट करना ही है तो मैं उन तमाम इन्फ्लुएंसर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इतना वीडियोस बनाते हो हर टॉपिक पे, हर एक इशू में आप बोलते हो, तो प्लीज कम अप मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे
जो कहते हैं ना समाज में एकदम रूट्स तलक फैली हुई है, इन इश्यूज पे बात करो, अपने फॉलोवर्स का, अपने फैन फॉलोइंग का यूज करो। अगर कुछ लोग एक वीडियो देखने से वो इतना ट्रेंड पे चला जा सकता है, तो क्या हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ट्रेंड में नहीं ला सकते? अगर एक छोटा सा वीडियो ट्रेंड पे जा सकता है, वो कपड़े चेंज करने वाला इंस्टेंटली, तो क्या हम इस टॉपिक को ट्रेंडी नहीं बना सकते? एक छोटा सा हैशटैग भी बहुत दुनिया में क्रांतिकारी ला सकता है, जैसे कि मी टू एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ मूवमेंट था जो छोटे से हैशटैग से चालू हुआ था एंड वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका था। अगर हम एक हैशटैग या एक अवेयरनेस फैला सके कि हैशटैग नो मीन्स नो या हैशटैग राइट टू रिफ्यूज, अगर हम लोग हर एक जन एक छोटा सा इनिशिएटिव ले तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, एक नया रिनाइसेंस हो सकता है। जैसे कि वो फेमिनिज्म में 3 वेव ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर सच में डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप को कम करना है तो कहीं ना कहीं एक नए वेव की जरूरत है, जो हम हैं और आप मिलके ही कर सकते हैं, अदरवाइज इट वोंट बी हैपन। आई नो कि आज का यूथ बहुत पूजा माइक समझदार है, वो क्या माइक आई नो कि आज का यूथ बहुत समझदार है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं यूथ को ये समझना होगा कि वो किसी को रेप थ्रेट्स नहीं दे सकते, कोई ग्रुप में मतलब गंदी बातें रिलेटेड टू गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। उनको ये एजुकेशन में ही देना पड़ेगा कि जो तुम करते हो उससे किसी को इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो किसी के लिए कुछ बोलना हो, नेम्स शेयर करना हो। ये टैबू ही हम लोग को तोड़ना होगा कि गर्ल्स किसी से कम है या विमेन्स किसी से कम है। एंड देन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली वुमेन्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस इस केस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है, उनको पावर्स दिए हैं, उनको राइट्स दिए हैं। हाँ, एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ वुमेन्स इस चीज का बहुत गलत इस्तेमाल भी करती है, कुछ हाँ, वो कुछ को हम काउंट नहीं करें तो वुमेन्स इस पावर को ढाल बना के इससे लड़ सकती है, इस लॉ को। मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि हम लोग बोल रहे कि लॉकडाउन में राइज हो गया, एकदम से राइज नहीं हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस था पहले भी, बट अभी लोग घर पे है, वो लोग इशू उठा रहे हैं, तो मतलब हम लोग को ये रीच आउट हो रहा है कि हाँ ये बढ़ रहा है। ये जब रीच आउट हो रहा है अभी धीरे धीरे, तो मैं जो 89% से सिर्फ 11% जो फीमेल्स बोलती है, उन सबको बोलना चाहूंगी आप भी ओपन अप हो, सबसे शेयर करो और फिर चेंजेस लाओ उसमें। जब हम आवाज उठाएंगे तो ही बदलाव आएगा। और ये जो लॉकडाउन में जो बढ़ोतरी हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस में, इसका एक कारण ये भी है कि जब घर पे इंसान बैठता है तो उसकी जो ओवर पॉजिटिवनेस वाले रहते हैं ना, उनकी हर छोटी छोटी चीजों पे नजर कर जाती है, तूने ये गलती क्यों की, तूने वो गलती क्यों की। तो शायद इस चीज, जैसे पूजा जी ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल बताया था कि लूडो में हार जाने की वजह से कहीं ना कहीं वो ओवर पॉजिटिव हो गया कि ये मेरे से कैसे जीत सकती है। तो छोटी छोटी गलतियों से वो पॉइंट आउट करता है, सब झगड़ा लगने के लिए वो लगते हैं, वजह नहीं चाहिए उनको कुछ झगड़ा, बस मुझे क्रिएट करना है इशू तो मैं करूंगा। ऐसी मेंटालिटी को कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी हमको। तो आपका ओपिनियन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी रश्मिता, जो आपने कही कि आज का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मतलब चेंज ला रहा है ये चीज में, और आगे जाके हम भी यही मतलब दुआ करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा। तो धन्यवाद आप हमारे ओपिनियन मैटर्स पे आने के लिए और अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।